उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रदेश योगी सरकार काम कर रही है और प्रदेश के विकास में उद्योग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसोचैम द्वारा लखनऊ में एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, देश भर से आए उद्योगपतियों को हम भरोसा दिलाते हैं, एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए उन्हें हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। इसलिए हमारी सरकार ने नीतियों में बदलाव किया है, जिससे प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिले। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान मौजूद रहे, साथ ही देश भर के उद्योगपति शामिल हुए। बाइट बृजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उपरा। बाइट राकेश सचान, कैबिनेट मंत्री उपरा। एसोचैम ने एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एमएसएमई सेक्टर के एसोचैम के माध्यम से सभी अपने जो हमारे मेंबर्स हैं उनको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमने अपनी नीतियों में पहले भी परिवर्तन किया है, सिंगल विंडो सिस्टम हमने स्थापित किया है। इसके अलावा उनको कहीं कोई दिक्कत न हो लैंड प्राप्त करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने में या अन्य कोई समस्या न, उसके लिए हमने सिंगल विंडो के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भी हमने कई परिवर्तन अपने नियमों में किए हैं। आज भी मैं सम्मेलन में कह रहा हूं, यदि कहीं कोई आवश्यकता लगती है कि हमारी नीतियों में, हमारे कानून में कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है, आप अपने सम्मेलन के बाद, संगोष्ठी के बाद हमें बताएं, हम उनको संशोधित करेंगे और पूरी सरकार एमएसएमई सेक्टर के उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। सर, कल कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की, आगामी त्योहारों को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। हर स्थिति में हम कानून का पालन करेंगे और सभी तीज त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर मार्गों में जो है मांस बिक्री देखिए, कांवड़ यात्रा आज से नहीं हो रही है, ऐतिहासिक कांवड़ यात्राएं हैं और हमारी सरकार सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्थाएं लगातार कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने अपनी ताकत को ये दिखाने का काम किया। इटावा में कठुआ राजपूत के ऊपर भी FIR दर्ज की। लोगों को हम बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति एमएसएमई सम्मेलन अब बुला करके एक अच्छा मंच एमएसएमई लीग के लिए देने का काम करते हैं, जिसमें सारे उद्यमी यहाँ आकर के कई सेशन चला करके तमाम एक्सपर्ट को बुला करके विशेष चर्चा करा करके बड़ी बड़ी जानकारी देते हैं और उनसे बहुत एमएसएमई को लाभ भी मिलता है। एमएसएमई डे कल है, आज भी एक कार्यक्रम है, कल भी चलेगा और इसमें कई सत्र का आयोजन है। मैं यही कहूँगा कि जितने उद्यमी हैं इन सत्रों में रह करके तमाम एक्सपर्ट से उनकी सुझाव, उनकी जानकारी साझा करें और जो उनको आवश्यक हो वो उनको अपने ऊपर लागू करके अपने उद्यम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एमएसएमई को ग्रोथ के लिए, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए एमएसएमई नीति 2022, हमारे औद्योगिक नीति, सीएम युवा उद्यमी अभियान, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन तमाम सारी योजनाओं को लगा करके उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार देने का काम और एमएसएमई को ताकत देने का काम और जो सूक्ष्म से लेकर मध्यम जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको जो भी इंसेंटिव देने का काम है वो सरकार पूरी तरह से कर रही है। लैंड बैंक बना करके लैंड देना, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास की ओर है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरवेज के लिए आपके जितने भी एयरपोर्ट हैं, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर,
विद्युत आपूर्ति हो, कानून व्यवस्था हो, इन सबसे एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है। और आज उत्तर प्रदेश की तरफ लगातार हमारे निवेशकों का रुझान है और उत्तर प्रदेश में लगातार उद्योग लग भी रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लोगों को ये विश्वास है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार है, बड़े उपभोक्ता हैं और उत्तर प्रदेश में रह कर के हम अपने उद्यम को सुरक्षित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये आज माहौल उत्तर प्रदेश ने बनाया है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश MSME डे में मैं सभी उद्यमियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।